जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस सेशन में यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जिसमें सामान्य ज्ञान को हम लोग पूर्णतः निचोड़ करेंगे। लेकिन ये क्लास आपकी सेपरेट वाइज रहेगी। आज के सेशन में मैं टॉप 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा। टोटल मैं आपको 1200 क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसी 1200 क्वेश्चंस में से आपके पेपर में क्वेश्चंस फंसना है, ये तय होकर के चलिएगा। तो ये आज आपका पार्ट 1 रहेगा। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और हमारे साथ राइट आंसर करते हुए चलिए कमेंट सेक्शन में। पूरी तरीके से सामान्य ज्ञान को खत्म करवाएंगे। अगर आप सीरियसली हैं कि इस बार यूपी होमगार्ड की भर्ती में सिलेक्शन आपको चाहिए ही चाहिए हर हालत में, तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत खास रहेगा। अगर मैं बात करूं आपके समय को बचाने के लिए 1200 क्वेश्चंस एकदम मैंने नहीं करवाए कि आपको मैं 1200 क्वेश्चंस अभी करवा दूं और आपके माइंड में उसमें से 10-50 क्वेश्चन ही छप पाए। इसलिए मैंने 100 क्वेश्चंस के सेशन बांटे हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को देखिए, अपने माइंड में सेव करिए और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। समय आपके पास कम है और बहुत तेजी के साथ सुपरफास्ट क्लास आपकी रहेगी। राइट आंसर आपको हमारे साथ करते हुए चलना है और ऐसा मत करिएगा 2-3 मिनट देख करके वीडियो स्किप कर दें। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन से प्यार है तो आज की इस वीडियो का एक एक आंसर आपके मनोमस्तिष्क में सेव होना चाहिए। आप देखना, अभी कुछ देर में आपके इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मनोमस्तिष्क में सेव हो जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। और एक बार रिवीजन कर दोगे तो आपका पक्का एकदम डन हो जाएगा और ये क्वेश्चन आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बस एक जिम्मेदारी करिए, बस इस वीडियो को, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक देखते जाइए हमारे साथ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बने रहिएगा सेशन की एंड तक और राइट आंसर हमारे साथ देते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर आपको हमारे साथ कमेंट बॉक्स में करते हुए चलना है और इन 100 क्वेश्चंस में से कम आपको 80 क्वेश्चन करेक्ट करते हुए चलना है, ताकि आपका स्कोर कार्ड जितना भी बेस्ट होगा उतनी ही तैयारी समझ लीजिए आपकी टॉप श्रेणी में चल रही है। अगर स्कोर कम जा रहा है तो समझ लीजिए 25.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो आपको उस लेवल से अपनी तैयारी करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की जब भी बात की जाए तो गुरु रामदास आपको लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नंबर क्वेश्चन कह रहा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की जब भी राजधानी पूछी जाए तो आपको ईटानगर ऑप्शन नंबर बी के साथ याद कर लेना, लगा देना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है? ईटानगर। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लोली आपको ये क्लास करते हुए चलना है, बट एक ये क्वेश्चन आपको अपने माइंड में याद कर लेना है। तो अर्जुन अवार्ड की जब भी बात की जाए तो ये आपको खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको याद कर लेना है, जब भी अर्जुन अवार्ड पूछा जाए तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान, साहित्य, राजनीति ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्धनग्न फकीर की जब भी बात की जाए, विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये कहा गया था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन की जब बात करें, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोबायोग्राफी की जब भी बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपको लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा नृत्य की जब भी बात की जाए तो ये आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया था? आप सभी को पता होना चाहिए। जो ऑल इंडिया रेडियो है इसको आकाशवाणी का नाम वर्ष 1957 में दिया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर आपने दिया होगा तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद की जब भी बात की जाए तो ये नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और ये नारा किस लिए दिया गया था, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 10 नंबर क्वेश्चन करा, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देशभक्ति गीत प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। हरिवंश राय, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर ये आपके गलत ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रदीप हो जाता है।
कथकली प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रख लीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो कथकली की जब भी बात की जाए तो आपको केरल याद कर लेना है। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथकली, जो कि प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन नंबर किसके साथ है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुचिपुड़ी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलुरु? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? चेन्नई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको बोलते हैं सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सीबीआई की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नंबर क्वेश्चन क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स, जो कि लंदन में है। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट कर लेना है। बी राइट आंसर आपके क्वेश्चन का हो जाता है, आपको लॉक कर देना है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता भैया इंग्लैंड है। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खालसा सेना की स्थापना गुरु गोविंद सिंह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर अगर आपने किया है तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य की जब भी बात की जाए तो ये गुजरात से संबंधित है। गा फॉर गरबा और गा फॉर गुजरात याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो गायत्री मंत्र की बात की जाए तो ये ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन गीत गोविंद के रचयिता कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रख लीजिएगा। गीत गोविंद की जब भी रचयिता पूछे जाए तो जयदेव आपको याद कर लेना ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन गीतांजलि के कवि कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीतांजलि की जब भी बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? गीत शेट्टी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन करा गोदान और गबन जैसी रचनाएं किस लेखक की हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक कर देना है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या अमोनिया? तो गोबर गैस में हमेशा आपको मीथेन मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सरोजिनी नायडू या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी को जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे उनका 1 नंबर हो जाता है पक्का। और क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है और आप लोग कहाँ से इस सेशन को देख रहे हैं, अपना नाम और अपना स्टेट जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका डिक्की बर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। 29 क्वेश्चन करा ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ग्रैंड मास्टर भैया ये किस खेल में किया जाता है आपको बताना है। तो इस शब्द का प्रयोग शतरंज। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रकांता उपन्यास की बात की जाए तो देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। और अपना स्कोर कार्ड ध्यान रखिएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जब भी बात करें तो ये आपकी चिकित्सा। ऑप्शन नंबर बी आयुर्वेद और चिकित्सा से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको करते हुए चलना है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चेकमेंट किस खेल से समृद्ध शब्द है? शतरंज, बैडमिंटन, फुटबॉल या हॉकी? तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो शतरंज। ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना है। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? आपको याद कर लेना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीविजन की जब भी बात की जाए तो बेयर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बेयर्ड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल या हॉकी? तो ड्यूस शब्द की जब भी बात की जाए तो ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा तानसेन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेता सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेता सुभाष चंद्र बोस आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस या बैडमिंटन, क्रिकेट? तो थॉमस कप की जब भी बात की जाए तो ये बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट कर देना है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, चित्तरंजन दास या भगत सिंह? तो देश बंधु ये किसको बोलते हैं? चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उससे अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग क्या करें, सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर क्लासेस चलाई जाती हैं, बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस रहती हैं आपके लिए। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। और 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज का नियम, पास्कल का नियम या केल्विन का नियम? तो द्रव की जब भी बात की जाए तो ये पास्कल का नियम ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही हो जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य की जब भी बात की जाए तो ये खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया गया था? वाराणसी, सारनाथ, लुम्बिनी या बोध गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन ये सारनाथ में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जब भी बात करें ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौसेना अकादमी आपकी गोवा में स्थित है। राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पंजाब केसरी उपनाम किसे दिया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये कथन किसका है? गैलीलियो, न्यूटन, कॉपरनिकस या आर्किमिडीज? तो ये कथन आपका कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य की बात करें तो ये आपका कहाँ से संबंधित है? असम, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। बीजक का रचयिता कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीजक की जब भी बात की जाए तो ये कबीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का हो जाता है। अगर हम लोग बात करें बीमर शब्द किस खेल के लिए प्रयोग होता है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बीमर शब्द ये किस खेल के लिए प्रयोग होता है? ये आपका क्रिकेट में यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है बीमर। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जी सर। क्वेश्चन कह रहा है बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो बैटिंग ब्लॉक शब्दावली की जब भी बात की जाए तो ये कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, कह रहा है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा
राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। ब्रह्मा समाज जब भी आपसे पूछा जाए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को लॉक कर दीजिएगा। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, ओडिशा, कोणार्क या ओडिशा, तिरुपति या खजुराहो? पैगोडा ये आपका कोणार्क का ओडिशा मंदिर है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें 56 नंबर क्वेश्चन, तो भारतनाट्यम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतनाट्यम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो ये आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अगर भारत के मैनचेस्टर की बात करें, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता या चंडीगढ़, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या राजा राम मोहन राय? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये स्वामी दयानंद के द्वारा ये व्याख्या की गई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर ऐसे क्लासेस आपको समझ में नहीं आती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास दूंगा। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमको ऐसे करना है क्लासेस या आपको एक्सप्लेनेशन के साथ करनी है। ऐसे क्लासेस करोगे तो डेली आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेनेशन में टाइम लग सकता है, इसलिए आप लोग अपना राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो भारतीय थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO जिसको बोलते हैं इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या पुणे? तो ये आपका बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू या मैडम भीकाजी कामा, कस्तूरबा गांधी? तो यहाँ पर आपका मैडम भीकाजी कामा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत की किस राज्य को कहा जाता है? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये आपकी। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक कर देना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो 10 दिसंबर आपको लॉक कर देना है। मानव अधिकार दिवस ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मारो फिरंगी को यह नारा किसका है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? तो मारो फिरंगी को ये मंगल पांडे का नारा है, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। मालती माधव के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भास, भवभूत या कालिदास या महाकवि भवभट्ट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मालती माधव के लेखक भवभूति हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रवि वर्मा, विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर या पंडित नेहरू? तो यहाँ विनोबा भावे आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? तो मोहिनी अट्टम ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है, यक्षगान लोकप्रिय नृत्य किस राज्य का है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यक्षगान की जब भी बात की जाए तो ये कर्नाटक राज्य का क्या है? एक लोकप्रिय नृत्य है, तो इसलिए कर्नाटक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस जो की है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाता है, पेरिस आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर बात करूं यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरो मुद्रा की जब भी बात की जाए तो आपको 1 जनवरी 2002 लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। कब इसका प्रचलन हुआ था? 1 जनवरी 2002 को यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस।
पेरिस, ब्रुसेल्स या फ्रैंकफर्ट या एम्स्टर्डम। तो इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का हो जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा राजघाट किसका समाधि स्थल है। राजघाट की जब भी बात की जाए तो ये आपका किसका समाधि स्थल है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा राजघाट किसका समाधि स्थल है। ये महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्रिकेट में प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ऐसे क्वेश्चन को याद कर लेना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत की जब भी बात की जाए तो ये आपका राइट आंसर नेपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जाए तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है। लिटिल अमेरिका की जब भी बात की जाए तो ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अगर आपने किया है तो हो जाता है वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ये आपका भैया कहाँ स्थित है। ये देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था। तो वंदे मातरम की जब भी बात की जाए तो ये 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लगा देना है और इस क्वेश्चन को स्टार लगा करके रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर की जब भी बात की जाए तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये आपका त्रिवेंद्रम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे। तो विधवा विवाह के प्रबल जो समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल एक नंबर पक्का। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये भैया हर 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसका है। ये नारा आपको बताना है किसका है। दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। वेदों की ओर लौटो। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का हो जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे किस देश की संसद को कहा जाता है। तो सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है। अफगानिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का हो जाता है। सोरा अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त होता है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेटिक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। अगर आपने किया है तो एक नंबर आपका पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ याद कर लीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। स्वामी दयानंद सरस्वती की। बात करूं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा किसने दिया था। तो इस नारा की अगर मैं बात करूं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का हो जाता है। अगर मैं बात करूं 95 नंबर क्वेश्चन की कह रहा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। दादा भाई नौरोजी, बाल
गंगाधर तिलक या कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन यहाँ पर राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाता है। साखी के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या रहीमदास? तो साखी किसने लिखा था? कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बात करूं सामा चेकवा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको बताना है ये किस राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा? तो ये आपका बिहार राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो संभा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संबा किस देश का प्रमुख लोक नृत्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? अर्जेंटीना, ब्राजील, स्पेन या क्यूबा? तो ये आपका कहाँ का है? ब्राजील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आपने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है? नासिक को लॉक कर देना ऑप्शन नंबर बी के साथ। सिक्योरिटी पेपर मिल ये आपका नासिक में स्थित है। 99 क्वेश्चन कह रहा सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीन, कोरिया, जापान या थाईलैंड? तो सूर्योदय का देश जो है वो जापान के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आपके स्टूडेंट के अगर आपके द्वारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दिया गया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए HW का होगा और प्रत्येक स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंट इस सेशन को एंड तक देखे हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है तो ये जितने क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेव हुए होंगे। अगर आपको सेशन में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मैं आपकी राय ज़रूर रखूंगा। और अगर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सेशन आप लोग चाहते हैं तो भैया टाइम लगता है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, आप अगर कहेंगे तो मैं वैसे भी वीडियो बना दूंगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना ना चाहिए। तो ये कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन जो भी है आपको हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना कि सेंट्रल ग्लास एंड नंबर क्वेश्चन जो भी कह रहा है सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये कहाँ पर स्थित है। और क्लास की क्वालिटी और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा।